हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम प्लस कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं अब क्या करूँगा, इस वीडियो में कुछ स्पेशल टाइप्स हैं मैट्रिक्स के। तो हालांकि ये मैट्रिक्स का थर्ड पार्ट है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टाइप्स के मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये मैट्रिक्स एडवांस लेवल में और बोर्ड एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस में यूज़ की जाती हैं। तो इस बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद मैं ये सारी टोटल 10 मैट्रिक्स को कलेक्ट करके लेके आया हूँ आपके लिए। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए इसके लिए, और वीडियो को एंड तक देखते रहने के साथ साथ इन मैट्रिक्स को नोटेड डाउन करते रहिए, जिसके साथ साथ आपको लर्न होते जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए और उससे रिलेटेड आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली मैट्रिक्स का नाम है कॉन्जुगेटिव मैट्रिक्स, राइट। कॉन्जुगेटिव पढ़ा आपने पढ़ा होगा क्लास 11 क्लास में। क्लास 11 क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। उस वो फॉर्म होती है a प्लस आई बी के फॉर्म में, और जो आई बी पार्ट होता है वो एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो उसमें जो टर्म पढ़ी थी कॉन्जुगेटिव, उसका मतलब होता था कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। किस तरीके से देखो, तो पहले इसकी कंडीशन देख लेते हैं। कॉन्जुगेटिव मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है? एलिमेंट मस्ट बी ना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होने चाहिए, जैसे a प्लस आई बी के फॉर्म में होना चाहिए, राइट। दूसरी, इसको डिनोटेड कैसे करते हैं? a की पावर बार। क्लियर? ये दोनों पॉइंट अब देखते हैं अप्लाई कैसे करते हैं। देन इमेजिनरी पार्ट चेंज इट्स साइन। कि मतलब कॉन्जुगेटिव का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिए उनके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो तो आपको कॉन्जुगेटिव मैट्रिक्स मिल जाएगी। जैसे कि एग्जांपल देखो कि कोई एलिमेंट है 2 प्लस आई, 2 माइनस आई, 3 प्लस आई, 4 प्लस आई, 2 बाई 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इस मैट्रिक्स का मुझे कॉन्जुगेटिव मैट्रिक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इन मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है उनका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो। जैसे 2 प्लस आई है 2 माइनस आई कर दो, 2 माइनस आई तो 2 प्लस आई कर दो, 3 प्लस आई है तो 3 माइनस आई कर दो, और 4 प्लस आई है तो 4 माइनस आई कर दो। तो इस तरीके से आपको कॉन्जुगेटिव मैट्रिक्स मिल जाएगी। सेकंड मैट्रिक्स का नाम है हर्मिंटर मैट्रिक्स। तो हर्मिंटर मैट्रिक्स को पहले देख लेते हैं कि कंडीशन क्या होनी चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी रियल। कि डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो मस्ट बी रियल होने चाहिए। और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो किस मैट्रिक्स में मिलेंगे? मैंने बताया था पिछले वीडियो में, वो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्लियर? स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल एलिमेंट्स मिलेगा और डायगोनल एलिमेंट्स भी रियल होने चाहिए, तब ये हर्मिटियन मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा। तो हेर्मिटियन मैट्रिक्स को देख लेते हैं। इसका सिंबल होता है a की पावर 5। क्लियर? a की पावर 5 अगर इक्वल आ जाए a ट्रांसपोज के, a ट्रांसपोज करो फिर उसका बार करो। बार मतलब क्या था? कॉन्जुगेटिव मैट्रिक्स। समझ रहे हो? मतलब a का ट्रांसफर करो फिर ट्रांसपोज करने के बाद उसका कॉन्जुगेटिव कर दो तो आपको मिल जाएगी a की पावर 5 मतलब हर्मिटियन मैट्रिक्स। या फिर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि पहले आप कॉन्जुगेटिव कर लो फिर ट्रांसपोज कर लो, कोई फर्क नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आपको हर्मिटियन मैट्रिक्स को मिल जाएगी, जिसको डिनोट करते हैं a की पावर 5 से। क्लियर? थर्ड का नाम है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। स्क्यू का मतलब वही होता है इसका अपोजिट, जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को स्टडी किया था। हालांकि आप इस वीडियो को तभी देखें जब आप पहले 2 पार्ट मैट्रिक्स के देख चुके हो, क्योंकि वहां पे मैंने डीपली स्टडी किया बेसिक मैट्रिक्स के ऊपर, राइट, और उनके टाइप्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पे जितनी भी चीजें बता रहा हूँ तो आपको तभी समझ में आएगी जब आप पिछली वीडियो देख के आ रहे हो। तो पहले वीडियो देख लो फिर उसके बाद ये आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो देखिए अब इसको डिनोट करते हैं a की पावर 5 से, और इसका जो किस तरीके से निकालें कि माइनस a ट्रांसपोज कर दो फिर इसका कॉन्जुगेटिव कर दो। तो आप पहले कॉन्जुगेटिव भी कर सकते हो फिर ट्रांसपोज करिए, लेकिन आप माइनस साइन लगाओगे क्योंकि ये स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। क्लियर? फोर्थ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? फोर्थ मैट्रिक्स कौन सी है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसको सिंपली हम O से डिनोट कर रहे हैं, हालांकि यह O मतलब जीरो मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की पहले कंडीशन देख लेते हैं क्या है। कंडीशन ये है कि A इनवर्स इक्वल टू E डैश के बराबर होनी चाहिए, पहली कंडीशन। मतलब कोई एक मैट्रिक्स है, अगर आपने A इनवर्स निकाला फिर आपने उसका ट्रांसपोज निकाले, अगर दोनों सेम आ गए मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ऑर्थोगोनल की। अगर ऑर्थोगोनल है तो आप जैसे पढ़ा होगा A इनवर्स मैट्रिक्स में कहीं ना कहीं, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा आपको कि A इंटू ए इनवर्स आई के बराबर होता है, राइट। अगर A इनवर्स ए डैश के बराबर है तो मैं A इनवर्स की जगह A डैश लिख सकता हूँ कि A इंटू ए डैश आई के बराबर है, और I क्या होता है यहाँ पे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो इस तरीके से अगर फॉर्म मिल जाएगी तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। इसकी जगह एक और आप ऐसी मैट्रिक्स के लिए एक प्रॉपर्टी है, कोई एग्जांपल लो कि कोई एक ए मैट्रिक्स है,
अगर वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और साथ में कोई बी मैट्रिक्स है और बी भी मैट्रिक्स कौन सी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर आप दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो ए भी आ जाएगा, वो ए भी अगर कोई मैट्रिक्स आती है तो वो भी कौन सी होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट। तो ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर ए फाइव, वो ए की पावर 5 कौन सी, हर्मिटियन मैट्रिक्स, ए इनवर्स की इक्वल आ जाती है, पहली ये कंडीशन। तो ये कंडीशन किसको सेटिस्फाई करेगी, यूनिटरी मैट्रिक्स को। फिर इसको निकालेंगे कैसे कि a इंटू ए की पावर 5 आई के बराबर हो जाए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तो आपको यूनिटरी मैट्रिक्स मिल जाएगी। बात करते हैं सिक्स्थ मैट्रिक्स की, आइडोपोटेंटो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, आइडेपोटेंटो मैट्रिक्स। इसमें क्या कंडीशन है, कोई ए मैट्रिक्स है, अगर आप उसका स्क्वायर करो, राइट, तो वो ए के इक्वल आ जाए, तो क्या कंडीशन होगी कि वो ए के इक्वल है, तो ऐसी मैट्रिक्स आप आइडेंटोपोटेंटो मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटोपोटेंटो मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ये सारी दी है तो वो नेक्स्ट मैट्रिक्स के लिए, इसके लिए नहीं है, आप इसको नोटेड डाउन इसमें करना, पैरियोडिक मैट्रिक्स में, राइट। और जो आइडेंटोपोटेंटो मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। फिर आप इस तरीके से आपको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है पैरियोडिक मैट्रिक्स। इसकी कंडीशन सुनो, इसकी कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स किस फॉर्म में होनी चाहिए, नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब सुनो, स्क्वायर मैट्रिक्स है पहली बात, लेकिन नॉन जीरो है, मतलब आप उसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो उसका जीरो नहीं आना चाहिए, और जिसका जीरो डिटरमिनेंट नहीं आता तो उस मैट्रिक्स को कुछ कहते हैं, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं कि मोड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को उसको अगर पहली कंडीशन में फुलफिल होगी पैरियोडिक मैट्रिक्स, फिर आप इसको निकालोगे कैसे कि a की पावर k प्लस 1 अगर a के इक्वल आ जाए, कोई ये मैट्रिक्स है, अगर आप उसका k प्लस 1 कर रहे हो और वो a के बराबर आ जा रहा है, तो ऐसी मैट्रिक्स पैरियोडिक मैट्रिक्स कहलाएंगे। आप पूछोगे a क्या है, k क्या है, k बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, इनफिनिटी तक ले लो, लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए इंटीजर, राइट। तो अब वो a के इक्वल आ जाते हैं तो वो पैरियोडिक मैट्रिक्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या आता है कि कोई ए मैट्रिक्स है, अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो वो जीरो के इक्वल आएगा। यहाँ पे जीरो ऑर्थोगोनल नहीं है, जीरो का मतलब है नल मैट्रिक्स, मैंने लिख दिया है, ध्यान रखना, राइट, जीरो नल मैट्रिक्स के इक्वल। नेक्स्ट है इनवोलेंट्री मैट्रिक्स। इनवोलेंट्री मैट्रिक्स वो थी आइडोपोटेंटो मैट्रिक्स। इनवोलेंट्री मैट्रिक्स में क्या है कि आपको ये मैट्रिक्स है, अगर आप उसका स्क्वायर करते अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाते तो वो मैट्रिक्स इनवोलेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर, इजी है। 10 आ जाओ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमें कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने पड़ते हैं, किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। मतलब इस मैट्रिक्स को अगर आपको गेन करना है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स को पाना है, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कुछ ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। देखो, तो ये बात क्लियर होगी कि ये कहाँ से मिलेगी, ऑब्टेन फ्रॉम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, क्लियर। दूसरा, अप्लाई ओनली वन एलिमेंट्री ऑपरेशन इन रो और कॉलम। इस लाइन का मतलब समझो कि आपने क्लास 12th में मैट्रिक्स चैप्टर में एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़ेंगे, कुल 3 है, राइट, लेकिन आपको उसमें से कोई एक ही लगाना है, किसी रो में या फिर किसी कॉलम में, ठीक। आपके पास फ्री ऑप्शन है कि आप रो में भी लगा सकते हो या फिर कॉलम में भी लगा सकते हो, लेकिन आपको एक ही लगाना है 3 में से। और 3 क्या है वो भी मैंने नोटेड डाउन कर दिया। देखो, पहला क्या है कि कोई 2 रो कॉलम है, 2 रो है, 2 रो में फर्स्ट रो और सेकंड रो आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, पहला ऑपरेशन। दूसरा क्या है कि कोई एक रो है, अगर आपने k कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया उसमें तो सेकंड रो ऑपरेशन बन जाएगा वो, ठीक। तीसरा क्या है, कोई एक पहले रो है, आप पहली रो में चेंज करना चाहते हो तो किस तरीके से करोगे कि पहली रो के लिखोगे अगर, और उसमें ऐड करोगे किसको, सेकंड रो को, k कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में। देखो, r में चेंज कर, मतलब फर्स्ट रो में चेंज करना चाहते हो तो फर्स्ट लिखेंगे, प्लस करेंगे किसको, सेकंड रो को, k कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके, तो आपको ये थर्ड ऑपरेशन मिलेगी। और सेम ऑपरेशन आप कॉलम में भी लगा सकते हो। तो मैंने सारी डिस्कस कर दी, जितने भी आपके एडवांस लेवल की मैट्रिक्स थी सारी डिस्कस कर दिए, आप इनको नोटेड डाउन कर ले पॉज करके। और यहाँ तक मेरा वीडियो समाप्त होता है, तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।